हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कल हम पढ़ रहे थे बेज थ्योरम के बारे में। आज हम बेज थ्योरम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है कि हमारे पास तीन एक जैसे बॉक्स हैं, जिसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और प्रत्येक बॉक्स में क्या है, दो कॉइन है। प्रत्येक बॉक्स में दो कॉइन है। फर्स्ट बॉक्स है, उसमें दोनों कॉइन क्या हैं, गोल्ड वाले कॉइन है। और जो सेकंड बॉक्स है उसमें दोनों कॉइन क्या है, सिल्वर के। और थर्ड बॉक्स है, उसमें एक गोल्ड का कॉइन और एक सिल्वर का कॉइन है। अब रैंडमली हमने क्या किया, एक बॉक्स को चूज़ कर लिया। रैंडमली एक बॉक्स को चूज़ किया, तो रैंडमली एक बॉक्स को चूज़ करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी कि अगर हम फर्स्ट को चूज़ करें तो भी 1/3, क्योंकि टोटल तीन बॉक्स है, उसमें से आपने एक को चूज़ करना है। तो चाहे फर्स्ट को करो, चाहे सेकंड को करो, चाहे थर्ड को करो, तीनों की प्रॉबिलिटी कितनी रहेगी, 1/3। अब रेंडमली एक बॉक्स चूज़ किया। चूज़ करने के बाद हमने क्या किया, उसमें से एक सिक्का निकाला, उसमें से आपने एक कॉइन को निकाला। अब हमें ये पता लगा कि जो हमने कॉइन निकाला वो कॉइन कैसा है, गोल्ड का है। तो हमें इस बात की प्रॉबिलिटी निकालनी है कि डिब्बे में जो बचा है दूसरा सिक्का, वो भी क्या है, सोने का है। तो अगर आपने एक कॉइन निकाला, वो सोने का है, वो गोल्ड का है, तो दूसरा गोल्ड का बचने का मतलब क्या है कि आपने ऐसे बॉक्स में से सिक्का निकाला है जिसमें दोनों कॉइन क्या थे, गोल्ड के थे। तो दोनों कॉइन गोल्ड के कौन से थे, हमारे बॉक्स नंबर 1 में। अर्थात हमें निकालना क्या है कि अगर हमने वो सिक्का निकाला और वो गोल्ड का है, तो वो सिक्का आपका कौन से डिब्बे में से निकाला है, आपने फर्स्ट डिब्बे में से निकाला है। ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरी लिखने के बाद हमने ये पूरी थ्योरी को लिखना है। ये थ्योरी लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में क्या है कि पहले आपके पास तीन बॉक्स हैं, 1, 2 एंड 3। किसी भी एक, चाहे आप फर्स्ट को चूज़ करो, चाहे सेकंड को, चाहे थर्ड को, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, 1/3, 1/3। अब इसके बाद एक घटना ए हुई। एक घटना क्या कह रही है कि जो हमने कॉइन निकाला है वो क्या है, गोल्ड का है। तो गोल्ड का कॉइन आपका तीनों में से किसी भी बॉक्स में से आ सकता है जिसमें गोल्ड का कॉइन है। तो अगर हम देखें कि ये जो गोल्ड का कॉइन आया, अगर वो पहले डिब्बे में से आया, यानी ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या हो जाएगी, क्योंकि ए के पास दोनों गोल्ड के कॉइन है, तो इसमें टोटल कंडीशन कितनी है, 2, और फेवरेबल कंडीशन भी 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। 1 रहने का मतलब क्या है कि दोनों कॉइन गोल्ड के, कोई भी निकालोगे तो आपके पास गोल्ड का कॉइन ही आएगा। अब जो सेकंड बॉक्स है उसमें गोल्ड का कॉइन है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी सेकंड के विद रिस्पेक्ट टू कितनी आ जाएगी, 0। और ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थर्ड के विद रिस्पेक्ट टू कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि एक गोल्ड का कॉइन था, तो इसमें से गोल्ड का कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनको करेंगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाएगी। ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लग जाएगा। अब हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने गोल्ड का जो कॉइन निकाला है वो कौन से डिब्बे में से आया, फर्स्ट डिब्बे में से। तो फर्स्ट डिब्बे में आने का मतलब हमारी रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, किसके विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये क्या क्या बनेगा, इसकी फेवरेबल कंडीशन कौन सी बनेगी, जो फर्स्ट डिब्बे वाली, वो इसकी फेवरेबल कंडीशन है। और टोटल कंडीशन तो हमारे पास हैं, वो पी ए टोटल प्रोबेबिलिटी है ही। अब हम अप्लाई करेंगे इस पर बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम में हमने रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है, PI/A। तो P फर्स्ट बटे ए का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट वाली जो कंडीशंस हैं वो तो हमारी फेवरेबल, और टोटल ये वाली नीचे आपकी कंडीशंस आ जाएंगी। तो हमारे पास बना क्या, जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है P फर्स्ट इंटू PA/फर्स्ट। तो P फर्स्ट इंटू PA/फर्स्ट हमारा ये आ गया। इसके बटा में टोटल प्रोबेबिलिटी PA आ गई, जो हमने यहाँ निकाल रखी है। जब हम रखेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड एक और एग्जांपल है। इसमें काफ़ी बार पूछा गया एग्जांपल है और अच्छा एग्जांपल है। इसमें हमें क्या दिया है कि एक पर्सन है जिसके बारे में हमें ये पता है कि वो अगर 4 बार किसी बात को बताता है तो उसमें 3 बार वो सत्य बोलता है, यानी 4 में से 3 बार वो क्या बोलता है, सत्य बोलता है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को उछाला, यानी पासे को उछाला, और उसने बताया कि उस पासे पर आने वाली संख्या कितनी है, 6 है, उस पर 6 अंक आया। अब इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। वास्तव में 6 होने का मतलब कि वो पर्सन क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है।
हमें ये निकालना है। तो पर्सन पहले डाइस को थ्रो करता है, तो पहले क्या है हमारे पास घटना कौन सी होगी, डाइस को थ्रो करने वाली। उसके बाद अंक के बारे में बताता है, अतः पहली घटना होगी हमारे डाइस को थ्रो करने वाली। तो डाइस को थ्रो किया तो डाइस पर 6 अंक आना, डाइस पर 6 अंक आना, ये तो हमने ले ली E1 घटना। और डाइस पर 6 अंक नहीं आना, ये हमने ले ली E2 घटना। तो E1 के होने की प्रायिकता कितनी होगी कि 6 आएगा, तो 6 कितनी बार आ सकता है। टोटल कंडीशन हमारी कितनी होती है 6। जब आप डाइस को उछालते हो तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट आते हैं, और हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी है 1, यानी 6 एक बार आ सकता है, तो 1/6 हो गया। अब E2 क्या हो गया, डाइस में 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 6 नहीं आने का मतलब कितना हो गया कि बाकी जो बच गए 1 - 1/6 कितना हो गया 5/6। 5/6 क्या, डाइस पर 6 अंक नए आने की क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब डाइस पर 6 अंक वास्तव में आया तो उसने सच बताया, यानी पहली घटना E1 हुई तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ए यहाँ पे हमने किसकी प्रोबेबिलिटी ली है, अंक 6 बताने की घटना को हम ले रहे हैं। अब उसने वास्तव में 6 बताया और वास्तव में आया भी 6, तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है। और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है कि 4 में से 3 बार बोलता है, तो टोटल कंडीशन 4 और फेवरेबल कंडीशन 3, तो 3/4 क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब पासे पर मान लो वास्तव में 6 नहीं आया, लेकिन उसने 6 बताया हमें, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी यानी E2 घटना का मतलब E2 घटना हो चुकी है, और E2 के होने से यानी उस पासे पर 6 अंक नहीं आया है, तब उसके द्वारा 6 अंक बताए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4, क्योंकि उसकी झूठ बोलने की प्रायिकता है, सच बोलने की 3/4 है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4। तो इसको हम डायग्राम पे ले लेते हैं। डायग्राम में ये तो हो गया E1, ये हो गया E2। PE1 यानी पासे पर 6 अंक आने की प्रोबेबिलिटी, और PE2 यानी पासे पर 6 अंक नए आने की प्रोबेबिलिटी। ये तो होगी 1/6 और ये होगी 5/6। अब घटना E1 हुई, यानी पासे पर वास्तव में क्या आया 6 आया, तो इसका मतलब उसने सच बोला, और सच बोलने की प्रायिकता कितनी है 3/4, क्योंकि वो 4 में से 3 बार क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। अब E2 घटना हुई, E2 का मतलब पासे पर 6 नहीं आया, लेकिन उसने क्या बताया कि हमारे पासे पर क्या आया 6, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/4, ये हमने लिख दी। अब ए है वो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो कि अंक 6 बताने की घटना है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करके हम सम कर देंगे, तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब इन सब की वैल्यू रखेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ जाएगी 1/3। अब यहाँ हमें उसने क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि आपने ये बताना है कि अगर पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, तो इसका मतलब वो पर्सन सच बोल रहा है, तो हमें किस ओर जाना है, हमें पहली घटना की ओर जा रहा है सच। तो हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, PA/E1 की रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी PE1/A। तो बेस थ्योरम से ये तो हमारी हो जाएंगी फेवरेबल कंडीशन, ऊपर वाली ये हमारी फेवरेबल कंडीशन, और ये हमारी टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल बटे टोटल हम लगा देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे एग्जांपल नंबर 3, जिसमें इसने दे रखा है कि 2 बैग हैं। फर्स्ट बैग में 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल हैं। सेकंड बैग में 4 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। ये बैग की कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है, कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बॉल आपने फर्स्ट बैग में से निकाली और उसको ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड बैग में। अब सेकंड बैग में ट्रांसफ़र करने के 2 मेथड हैं कि उसमें से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें से रेड बॉल भी ट्रांसफ़र हो सकती है और उसमें से ब्लैक बॉल भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तब ये ट्रांसफ़र करने के बाद एक बॉल जो सेकंड थैला जो नया बना, जिसमें आपने बॉल ट्रांसफ़र कर दी, अब उसमें से आपने एक बॉल निकाली जो कि कैसी है, लाल रंग की है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली थी। तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पहले बैग में थी 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल। सेकंड बैग में थी 4 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स। अब हमें ट्रांसफ़र करना है इसमें से इधर एक बॉल। तो बॉल 2 तरह से ट्रांसफ़र की जा सकती है। रेड को ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें 3 रेड बॉल और टोटल कितनी बॉल है 7 बॉल, तो 3/7 रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई। और ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/7, तो 4/7 हमने लिख दी, क्योंकि 4 ब्लैक बॉल और टोटल 7 बॉल्स है। अब सेकंड थैले में जब आप दो आपकी सिचुएशन बन रही है, दो सिचुएशन कौन कौन सी, पहली सिचुएशन तो ये है कि हम रेड बॉल ट्रांसफ़र करें। अगर आपने पहले थैले में से मान लो रेड बॉल ट्रांसफ़र करी, तो रेड बॉल ट्रांसफ़र करने के बाद जो सेकंड थैला है उसमें कितनी रेड बॉल हो जाएंगी 5 रेड बॉल, और
हमारे पास 5 ब्लैक बॉल पहले से पड़ी हैं। तो ये सेकंड का जो दोबारा जब हम बॉल ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सेकंड की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब सेम काम आपने किया कि अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करते तो सेकंड थैले की पोजीशन क्या हो जाती कि ये जो ब्लैक बॉल 5 थी वो तो 6 हो जाती और रेड बॉल 4 ही रहती। तो ये सेकंड थैले की दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बनती अगर हम ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करते तो। अब रेड बॉल को ट्रांसफ़र करने को तो हमने मान लिया इवेंट E1 और ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र करने को हमने क्या मान लिया इवेंट E2। रेड बॉल को हमने E1 मान लिया और रेड बॉल ब्लैक बॉल को हमने जो ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की उसको हमने E2 इवेंट मान लिया। अब ये पोजीशन बनने के बाद हमें पता है कि रेड बॉल ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/7 और ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करने को हमने क्या माना E2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 4/7। अब सेकंड थैला जो बना इसमें से हमने एक बॉल उठाई, वो बॉल कैसी थी रेड बॉल थी। अब हमें ये निकालना है कि रेड बॉल जो आई है वो उस थैले से निकाली गई है। कौन से थैले से निकाली तो सेकंड से गई है, लेकिन उस वाले भाग से जब हमने क्या की थी ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की थी। यानी आपने इसकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है P/E2/A आपने फाइंड करना है। अब रेड बॉल को ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी E1 हमने ये दे दी, ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी 4/7, तो हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ लगा दी तो इस 31/70 आ जाएगी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी आने के बाद हमें लगानी है बेस थ्योरम, क्योंकि हमें क्या निकालनी है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी किसकी P/A/E2 की रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P/E2/A। E2/A हमने फाइंड करनी। तो P/E2/A में हम थ्योरम लगाएंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे तो P/E2/A क्या हो जाएगा E2 वाली सारी फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी हम लगा देंगे। तो ये कितना हो गया 4/7 × 4/10 बटे 31/70, तो 16/31 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल हमें दे दिया, 3 कॉइन दे दिए, 3 कॉइन में अलग अलग सिचुएशन दे दी। फर्स्ट कॉइन का मतलब फर्स्ट कॉइन के बारे में बताया कि दोनों साइड हेड है। तो दोनों साइड हेड होने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हेड ही है, दोनों तरफ टेल नहीं है, तो इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 होगी। सेकंड जो कॉइन है उसको बायस किया, बायस का मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, जैसे ऊपर वाला था वो भी बायस था। अब सेकंड के लिए क्या दे दी एक स्पेशल कंडीशन दे दी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 75% है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 75/100 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो बच गई 25/100। अब थर्ड जो कॉइन है वो अनबायस्ड का मतलब जैसे पहला था वैसे का वैसे ही, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब रेंडमली एक कॉइन आपने उठा लिया और उसको आपने क्या कर दिया टॉस कर दिया, और टॉस करने के बाद उस कॉइन के ऊपर क्या आ गया हेड आ गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये कौन सा कॉइन है, वो पहला कॉइन है। समझ आ गई, हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम फिर वही डायग्राम बनाएंगे। पहले आपने इसकी थ्योरी लिखनी है इस तरह से जैसे पहले से लिख रखी है, क्वेश्चन दिया होगा तो पहले आपने ये थ्योरी लिखनी है, फिर उसको आपने अपने डायग्राम में बनाना है। 3 इवेंट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। P फर्स्ट, हमें तीनों में से कोई एक कॉइन चूज़ करना है, ये पहला काम है हमारा। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3 में से एक कॉइन को चूज़ करना है। तो पहला भी चूज़ किया जा सकता है, दूसरा भी किया जा सकता है, तीसरा भी किया जाता है। तो किसी भी कॉइन को चूज़ करने का तरीका क्या है 1/3, तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी सेम है 1/3 1/3 1/3। अब ये आने के बाद हमने कोई भी अगर हमने ये करने के बाद एक वो सिक्के को उछाला तो सिक्के पर क्या आ गया हेड आ गया। अब हेड तो तीनों तरफ से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है हेड, इधर से भी आ सकता है हेड, इधर से भी आ सकता है। तो अगर फर्स्ट में से हेड आया हुआ तो फर्स्ट के तो दोनों तरफ हेड था, तो 2/2 कितना आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या थी 1 ही थी। यहाँ प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी थी, सेकंड जो था उसमें क्या था 75% हेड आने के चांसेस थे, तो ये बन गया 3/4। P/3 कितना हो जाएगा, A/3 का मतलब कि हमारा जो हेड आया वो थर्ड सिक्के से आया, यानी थर्ड घटना पहले हुई फिर ए हुई, यानी ए की कंडीशन प्रोबेबिलिटी थर्ड के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि ये सिक्का कैसा था अनबायस्ड था, इसमें कुछ चेंज नहीं किया था। तो सबसे पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई, तो टोटली हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई वो 3/4 आ जाएगी। अब हमें बेस थ्योरम लगानी, तो बेस थ्योरम में क्या हो जाएगा रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी, कौन सी कि हमें इस तरफ जाना है,
उसने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि आपका जो यह जो कॉइन आपने लिया है, जिसको आपने चूज़ किया वो फर्स्ट कॉइन है, तो फर्स्ट कॉइन को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी फर्स्ट बटे ए। पी फर्स्ट बटे ए क्या आएगी, फर्स्ट वाली जितनी भी कंडीशन है वो तो बन जाएंगी क्या, फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन के लिए पी ए। इसमें आपने हर क्वेश्चन में ये फार्मूला पूरा लिखना है, ये लिखने के बाद आप पूरा फार्मूला ये लिखना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4/9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 52 पत्ते दे रखे हैं ताश के, उसमें से एक पत्ता खो गया, यानी एक पत्ता गुम हो गया। शेष पत्तों में से आपने क्या पत्ते निकाले, 2 पत्ते, 2 कार्ड आपने निकाले, जो दोनों ही क्या हैं, ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते का ईंट का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो आपको इस क्वेश्चन को पहले समझिए। 52 पत्ते थे हमारे पास ताश के, उसमें से एक पत्ता खो गया। अब खोने का मतलब ये हो गया कि वो पत्ता किसी भी रंग का हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है, हुक्म का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है और पान का भी हो सकता है। इसमें से कोई भी पत्ता खो सकता है। अब उसने क्या कहा, जो पत्ते शेष बचेंगे उनमें से हमने 2 पत्ते निकालने हैं और दोनों ही पत्ते क्या आ जाते हैं, हमारे ईंट के आ जाते हैं। तो खो गए पत्ते का ईंट का होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने 2 घटनाएं ले ली कि मान लिया कि E1 क्या है, खो गया पत्ता ईंट का है, और E2 घटना क्या है, खो गए पत्ते का ईंट का ना होना। यानी अगर ईंट का पत्ता खोया तो ईंट के पत्ते के खोने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले पत्ता खोया तो पहली घटना क्या होगी, पत्ते के खोने की। और अगर ईंट का पत्ता खोया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास जो आए हैं पत्ते वो क्या आए, ईंट के आए हैं, इसलिए हम ईंट से ही काम शुरू करेंगे। क्योंकि ईंट का पत्ता अगर खो जाता है तो हमारी लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी अलग आएगी, और ईंट का पत्ता नहीं खोता है, नहीं खो जाता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी अलग आएगी। तो हमने ये 2 घटनाएं ले ली, E1 घटना खो गया पत्ता ईंट का हो, और E2 घटना खो गया पत्ता ईंट का ना हो। तो ईंट का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं, तो 13/52 यानी 1/4। और खो गए पत्ता ईंट का ना होना, बाकी बच गए 39 में से खोए तो 39/52 यानी कितनी आ गई, 3/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम इसको लिखते हैं, E1 घटना ये ले लिया आपने, E2 ये ले ली। तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 है, E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/4 है। अब आपने क्या किए, इनमें से 2 पत्ते चूज़ किए, दोनों ही पत्ते जो आगे वो किसके आगे, ईंट के आगे। अब ये घटना इधर से भी हो सकती है, ये घटना इधर से भी हो सकती है। अगर ये घटना इस इधर वाली साइड से हुई तो इधर वाले साइड से होने का मतलब पहले E1 घटना हुई, उसके बाद ए घटना हुई। तो ए घटना होने का मतलब क्या है कि दोनों पत्ते ईंट के हैं। अब इधर वाली साइड ईंट का पत्ता खो गया था, तो ईंट के पत्ते 13 होते हैं, तो अब रह जाएंगे कितने, 12। तो 12 में से ऊपर आप 2 चूज़ करोगे और नीचे 51 में से 2, क्योंकि एक पत्ता आपका क्या है, खो गया है। और अगर ईंट का पत्ता नहीं खोया तो आप क्या चीज़ करोगे, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड से ईंट का पत्ता नहीं खोया तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PA/E2 का मतलब हमने 13 में से, यानी ईंट के पत्ता तो 13 ही थे, 13 में से आपने 2 चूज़ किए, लेकिन टोटल पत्तों में से एक पत्ता कम है, तो 51 में से आप 2 चूज़ करोगे। तो ये आपने कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा के इसको ओपन कर लिया। अब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई। इतनी जब बड़ी कैलकुलेशन हो तो उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, उसको वैसे का वैसे पढ़ा रहने तो लास्ट में वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली, PA आ गई हमारे पास, P आएगी 1/4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 1/4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 3/4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये पूछा था उसने कि अगर दोनों पत्ते ईंट के हैं तो ये बताओ कि खो गया पत्ता ईंट के होने की प्रायिकता है, कि ईंट के पत्ते के खोने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये वाली खोने वाली घटना थी तो हम इधर जाएंगे, यानी PA/E1 की हमने रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है, PE1/A निकालनी है। तो बेस थ्योरम से हमने फार्मूला लगा दिया, PE1/A का मतलब फेवरेबल कंडीशन तो ये वाली आ जाएंगी, और टोटल हमने जो निकाल रखी बटा में वो आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया इसको। हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमने ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ रख दी और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसमें से जो भी कॉमन ले रहे हैं उसको काट दो, 51 × 50 दोनों में कॉमन है तो हमने काट दिया, 4 भी कॉमन है तो 4 को भी हमने काट दिया, नीचे वाले ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास बचेगा क्या, ऊपर तो बचेगा 12 × 11 और नीचे बचेगा 12 × 11, 13 × 12 × 3। अब देखो यहाँ ऊपर 12 है और नीचे भी दोनों टर्म्स में 12 है, तो 12 को कॉमन लेके काट दो तो ऊपर तो बचा सिर्फ 11 और नीचे कितना बटा 13 × 3 39 और ये 11, 39 और 11 कितने होंगे 50। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
16.3 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये दिया है कि एक गर्ल है, वो थ्रो करती है एक डाइस को, और डाइस पे अगर 5 या 6 अंक आए तो वो सिक्के को 3 बार टॉस करेगी, और अगर उन दोनों को छोड़ के 1 2 3 4 आ जाए तो वो सिक्के को 1 बार टॉस करेगी। यदि तथ्यतः एक हेड प्राप्त होता है, उसने जो भी सिक्के को टॉस किया तथ्यतः एक हेड प्राप्त हो तो उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तथ्यतः का मतलब एग्जैक्टली यानी ओनली 1 आना चाहिए। जैसे हमने ये इसको हम डायग्राम बनाते, वो पासे को उछालती तो 2 तरह की घटनाएं आपने ले ली, 5 या 6 का आना या 1 2 3 4 का आना। अगर 5 या 6 आया तो वो सिक्के को 3 बार टॉस करेगी, तो 3 बार टॉस कर दिया। 1 2 3 4 आया तो सिक्के को वो 1 बार टॉस करेगी, तो 1 बार टॉस कर दिया। अब ये घटना हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड आना। एग्जैक्टली 1 हेड आने का मतलब सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए, तो एक हेड इधर से भी आ सकता है और एग्जैक्टली एक हेड इधर से भी आ सकता है। तो एक हेड यहाँ आने की कितनी घटनाएं हैं, 3। तो PA/E1 यानी जब घटना E1 हुई, पहले तो हम E1 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। E1 का मतलब 5 या 6 आने का मतलब 2 अंक है, 5 आएगा या 6 आएगा तो 2 अंक है, और टोटल संभावना कितनी है, 6। 2/6 का मतलब 1/3, और इधर टोटल कितने अंक है, 4। तो 4/6 का मतलब यानी इधर तो 2 के लिए वो सेम काम होगा, इधर 4 के लिए वो सेम काम होगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगी। अब E1 घटना हुई तो उसने 3 बार सिक्के को उछाला, उसमें एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 फेवरेबल कंडीशन है जिसमें एग्जैक्टली एक हेड आ रहा है, तो 3/8। अब E1 यानी E1 घटना है, उसमें एक ही घटित होने की प्रोबेबिलिटी 3/8, और E2 में घटित होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। यानी कहने का मतलब जब E1 घटना हुई तब एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, और जब ये 1 2 3 4 E2 घटना हुई तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जब हमारा एग्जैक्टली 1 हेड आया तो 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी, कौन से वाली, 1 2 3 4 वाली। ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बेस थ्योरम से, ये बेस थ्योरम के ऊपर आ जाएगा PE2/A। E2 वाली कंडीशन जो होंगी वो फेवरेबल हो जाएंगी, और टोटल नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास PE2, इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे नीचे हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इनको सॉल्व करोगे तो 8/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारी बेस थ्योरम थी, जिसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बार बार जो भी क्वेश्चन आए इन्हीं में से पूछे गए हैं। तो ये 6 क्वेश्चन टोटल आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी आप 16.3 एक्सरसाइज करके देखोगे और उसमें आप कोशिश करोगे जितने भी क्वेश्चन हो जाएं, जितने भी एग्जाम्पल आपने करने हैं। ये आपकी बेस थ्योरम कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे का जो पोर्शन है, जो इसके अथवा में पार्ट आता है, उसको सॉल्व करेंगे, उसको शुरू करेंगे। एक पार्ट यहाँ तक इसका कंप्लीट होता है, एक पार्ट जो अथवा वाला है वो बाद में सेकंड पार्ट इसका शुरू होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वहीं से शुरू करेंगे, रैंडम वेरिएबल से। थैंक यू।